तरीके से देखने को मिल रहा है। मुस्लिम लीग ने फैसले का विरोध किया है। सरकार का ऐसा आदेश गलत है। कौसर हयात का ये कहना है सरकार का धार्मिक आयोजन करना गलत है, मुस्लिमों के लिए भी हो ऐसा आयोजन, ये भी कहना है उनका। देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि नवरात्रि के मौके पर जो बड़े बड़े मठ और मंदिर है वहां पे रामायण पाठ करवाया जाएगा रामनवमी के मौके पर, उसको देख करके लगातार जो प्रतिक्रियाएं है वो भी आ रही है। मुस्लिम लीग ने इस फैसले का विरोध किया है। मैं इसको इस तरह देखता हूं कि ये सरकार के अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर ये कार्रवाई हो रही है। सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का काम केवल कानून व्यवस्था स्थापित करना होता है। कोई भी सरकार हो, दुनिया की कहीं भी कोई भी सरकार है, जो देश के अंदर संविधान होता है, जो देश का कानून होता है, जिस कानून के तहत वो हुकूमत बनी है, जिस कानून के तहत वो चीफ मिनिस्टर बना है, वो उस कानून से बाहर नहीं जा सकता। और उस कानून के तहत सिर्फ ये है कि कानून व्यवस्था तो आप करेंगे, लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रम हर एक को अपनी धार्मिक आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से करे। मैं तो ये भी समझता हूँ कि सरकार की तरफ से ये हिंदू धर्म के अंदर मदाखलत है, कि वो हिंदू धर्म के अंदर इंटरफेयर कर रही है, मदाखलत कर रही है। कभी वो मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत करने की बात करते हैं, अब वो हिंदू धर्म के मामलात में मदाखलत करना है। मैं इसकी आलोचना करता हूं और ये कहता हूं साफ साफ कि ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इस बार नवरात्रि पर योगी सरकार ने सभी जिलों के डीएम को अनुष्ठान का आदेश दिया है। बाकायदा सरकार ने इसके लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन विपक्ष को यह बात रास नहीं आ रही है। लेकिन इन सब के बीच संतों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। क्या कहना है संतों का, विपक्ष क्या दलील दे रहा है इसके पीछे, इस रिपोर्ट में देखिए। अब की बार नवरात्रि पर उत्तर प्रदेश में मंदिरों की भव्यता और दिव्यता बेहद खास होगी। प्रदेश के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, वो भी सरकारी बजट पर। आयोजन के लिए योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार इस तरह के आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए भी उपलब्ध करा रही है। जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर ये आयोजन होंगे। खास तौर पर इन आयोजनों में महिलाओं की सहभागिता कराई जाएगी। जागरण, भजन, झांकी का आयोजन होगा। कार्यक्रम के प्रचार के लिए होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। नवरात्रि पर मंदिरों में विशेष आयोजन की जिम्मेदारी हर जिले के डीएम को दी गई है, लेकिन योगी सरकार का आदेश जारी होते ही सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने योगी सरकार के फैसले को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, लेकिन इतनी कम रकम से क्या होगा? कम से कम 10 करोड़ तो देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। अखिलेश के साथ ही उनके सिपाहियों ने भी योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया और बीजेपी पर हिंदू कार्ड खेलने का आरोप मढ़ दिया। ये राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा। देखो, अब एक बात इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि प्राचीन भारत की संस्कृति के आधार पर नए भारत के निर्माण के लिए हम लोग संकल्पित हैं, उत्तर प्रदेश में और सहित पूरे देश में। अब रही बात, अब नवरात्रि पे कार्यक्रम नहीं होंगे तो कब होंगे, और हिंदुस्तान में नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान में होंगे? तो इसलिए ये विपक्ष की अपनी पीड़ा है, ये पीड़ित रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी के आने के बाद धार्मिक अनुष्ठानों, रीति रिवाजों की भव्यता देखते ही बनती है। चाहे अयोध्या में दीपोत्सव हो या मथुरा में रंगोत्सव या फिर काशी के घाटों पर देव दीपावली का नजारा। लेकिन अब की बार योगी ने नवरात्रि के लिए सरकारी बजट जारी करने का ऐलान किया है। मंदिरों में रामायण पाठ और शक्ति पाठ कराने के आदेश दिए तो विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई। ये सरकार देश को बेचने में लगी है और हर जगह से पैसा वसूली अभियान में लगी है। वो कोई भी मंदिर हो वहां पर भी ये आय का स्रोत ढूंढती है, और यही कारण है कि आज लोगों की आस्था धीरे धीरे कम हो रही है और सरकार को मजबूरी में खुद अपने पैसे से धार्मिक अनुष्ठान के लिए पैसा देने की नौबत आ रही है। देखिए, कोई भी अगर धार्मिक अनुष्ठान उत्तर प्रदेश में
भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री राम की लीला स्थली भी है। अगर श्री रामचरितमानस से जुड़ा हुआ कोई भी अनुष्ठान होता है तो वह अपने आप में स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। और जगत जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। योगी सरकार के फैसले पर सियासी पारा चढ़ रहा है। सियासत इसलिए भी क्योंकि अखिलेश ने बीजेपी पर धर्म के बाजारीकरण के आरोप मढ़े हैं। सपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा कि सपा सरकार के समय पुजारियों के लिए मानदेय दिया गया था और दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं उपलब्ध थी। आज बीजेपी सरकार ना तो पुजारियों का मानदेय बढ़ा रही है, ना ही जनता के लिए सुविधाएं, बस धन उगाही के नए नए तरीके ढूंढ रही है। भाजपा धर्म का बाजारीकरण कर आस्थाओं का शोषण ना करे। योगी सरकार के फैसले पर सियासी घमासान छिड़ा है, लेकिन संत समाज ने ऐसे आयोजन के लिए सीएम योगी की तारीफ की है। कुछ राजनीतिक दल के लोगों को पेट में दर्द भी हो रहा है, उन कालेमियों को जो कभी धर्म के नाम पर टीका टिप्पणी किया करते हैं, जो रामचरितमानस जलाने और प्रतिबंध करने की बात करते हैं, और जो लोग किसी कौम को, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के मानने वाले ऐसे नेता जन है जिनको सिर्फ राजनीति करना है, उनको तकलीफ है। मुझको लगता है और किसी को तकलीफ नहीं है। देश का संत समाज योगी सरकार के फैसले से खुश है, लेकिन विपक्ष को ये फैसला रास नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल है कि नवरात्रि पर योगी सरकार के आदेश से परेशानी क्यों है? अखिलेश ने सरकार पर क्यों धर्म के बाजारीकरण का आरोप लगाया? और सवाल ये भी कि क्या सिर्फ योगी विरोध में आयोजन का विरोध कर रखे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल मुस्लिम समुदाय के लोग भी उठा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु जुड़ रहे हमारे साथ, साथ ही महंत नवल किशोर दास भी जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास आएंगे। अब यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम धर्मगुरु जो है, इसका विरोध करेंगे। आखिर क्या चाहते हैं वो? समझ में नहीं आती। इस देश में विरोध की एक लहर चल जाती है और बिना सोचे समझे लोग विरोध करना शुरू हो जाते हैं। इस देश में एक ऐसा समय था कि 5,000 करोड़ रुपए हज यात्रा पे हर वर्ष खर्च किए जाते थे, और अभी कुछ वर्ष पूर्व तक, अभी भी मैं कहूंगा कि 1,200 करोड़ रुपए करीब करीब यूपी सरकार का बजट होता है कब्रिस्तानों की केवल दीवारों को ठीक करने के लिए। तब कोई पेट में दर्द नहीं होता है। देखिए, ये सरकार ने जो 1 लाख रुपए दिया है, एक मानदेय है। मैं कहूं किसी की उदर पूर्ति के लिए नहीं है, एक सम्मान के लिए है। नव वर्ष आरंभ हो रहा है, नवरात्र से भारतीय नव वर्ष आरंभ होता है, और नव वर्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करना, देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करने के लिए यदि एक कार्य किया जाए, रामायण का पाठ केवल धार्मिक पाठ नहीं है, देश को, जनता को सुसंस्कृत करने की व्यवस्था है। रामचरितमानस यही नाम है जिसको पढ़ते ही मानस पटल शांत हो जाता है और लोग देश वसुधैव कुटुंबकम, जो जहां कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी, इस बात की परिकल्पना भारतीय संस्कृति करती है, इस बात का प्रतिपादन करती है, इस बात का संकल्प भारतीय जनमानस को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें गलती क्या है? लेकिन जिन लोगों ने इस देश में आज तक आतंकवादी उत्पन्न किए हों, जिन लोगों के लगातार सहयोगी आतंकवादी रहे हों, उन लोगों को समझ में कहां आएगा? उन लोगों को वास्तविक तौर पर इस देश के अंदर केवल हर चीज में तुष्टीकरण ही दिखाई देता है। नववर्ष आरंभ हो रहा है और नववर्ष में भगवान का नाम लेना, पूरे विदेश में चले जाइए, किसी भी विदेश में नववर्ष पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाता है हर्षोल्लास के लिए, आनंद के लिए। यहाँ तो देश की तरक्की के लिए। ठीक है नवल किशोर जी, आपके पास आती हूं मैं। सवाल दरअसल ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कहना है कि 2024 के चुनाव को लेकर चुनावी टोन सेट किया जा रहा है इसी के जरिए से, लेकिन ये तो हर बार होता है। छोटी कॉलोनीज हो या फिर घर हो या फिर छोटे छोटे मंदिर हो या फिर छोटे छोटे संगठन भी ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, पंडाल लगाते हैं, पूजा पाठ होता है, तो इसमें बड़ी बात क्या, इसमें चुनाव की हट कहां नजर आती है आपको? देखिए क्या है, लोगों ने यहाँ राजनीतिक चश्मा लगा रखा है और राजनीतिक चश्मे वालों को तो बस केवल राजनीतिक लाभ दिखाई नहीं देता। इस देश में अवतार पार्टियां होती थी, सरकार का पैसा लगता था। इस देश में हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जिनका रखरखाव भारत सरकार या राज्य सरकारें करती रही हैं। तो वास्तव में एक पक्षीय होता रहा है, और जब हिंदू सनातन के लिए कुछ होगा तो लोगों को पेट में दर्द होगा, उसमें कौन सी नई बात, वो तो होगा ही। परंतु उनके पेट में दर्द होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये भी होगा। रामचरितमानस सर्वग्राही ग्रंथ है, मानव मात्र के लिए पाथे है। हमारी भाषा कैसी, भाषा संबंध कैसे, संबोधन कैसा, ये सिखाता है।
ऐसे पवित्र रामचरितमानस का पवित्र नवरात्रों में जगह जगह पारायण हो, लोग अपने से बड़ों का आदर करें। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, अब राम राज्य की कल्पना बिना रामचरितमानस के पारायण के बिना तो नहीं होगी। हर व्यक्ति चाहता मेरा बेटा राम जैसा हो, तो राम जैसा कब होगा? क्या नहीं, कुरान पढ़ ठीक के है, होगा? नवल किशोर जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य, ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की हर फैसले का स्वागत करने के बजाय विपक्ष तैयार बैठा है? भाई कई फैसले होते हैं, ठीक है, आप विपक्ष का सवाल उठाइए, आपका काम है सवाल उठाना, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार कोई भी कदम उठाए विपक्ष डर जाता है और सवाल उठाता है? फिर चाहे इससे इतर थोड़ा सवाल पूछ रही हूं मैं, चाहे बुलडोजर का एक्शन हो, फिर चाहे प्रयागराज में जिस तरह से एक्शन हुआ है, मतलब एक डरा हुआ विपक्ष है। विपक्ष का हाल इस वक्त ऐसा हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बदहवासी छा गई है और कुछ भी यानी कुछ भी आएगा उसका विरोध करने की आवश्यकता उनको दिखाई देती है। और उन लोगों को मुझे लगता है कि एक जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है कि कुछ भी कहना है, विरोध करना है, विरोध का झंडा, काला झंडा दिखाना है। समझ में नहीं है, मतिबंद खुद कर चुके हैं ये काम। लगातार इनसे पूछो सफाई में आनंद के नाम पर कितने करोड़ रुपए खर्च करते थे, और संस्कृति के लिए इन्होंने क्या क्या किया, भारतीय संस्कृति के लिए क्या कुछ भी नहीं करने का प्रयास किया इस देश में। तो ये वही लोग हैं, एक बात और समझने का प्रयास करें, जब राम मंदिर की बात चल रही थी तो इन्होंने एक नया खेल शुरू किया था, कृष्ण मंदिर, कृष्ण की सबसे विशाल मूर्ति बनाने का संकल्प किया था। कहां गई वो कृष्ण की मूर्ति? लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सवाल विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी उठा रहे हैं। जवाब लेंगे आपसे, बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रामायण पाठ पर देखिए यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने। अभी टोकन मनी दी गई है, जयवीर सिंह कह रहे हैं जरूरत हुई तो फंड और बढ़ाएंगे। मतलब जो 1 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है, ये टोकन मनी है, और अगर जरूरत महसूस होती है तो फिर ये पैसे और बढ़ा दिए जाएंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कहा जयवीर सिंह ने। वैसे तो बहुत हल्की ये बात कर रहे हैं। भारत की मूल सनातन संस्कृति, भले ही वो किसी धर्म को धर्मांतर करके हो गए हों, लेकिन मूल जड़ से जुड़े हुए सनातन संस्कृति है भारत की। उस संस्कृति को मजबूत करना, सनातन परंपराओं को मजबूत करना, उस संस्कृति को बढ़ावा देना हमारा नैतिक दायित्व है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के माध्यम से कहा है, हम सप्तशती का पाठ भी करा रहे हैं, 24 घंटे की रामायण का, अखंड रामायण का भी पाठ करा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी मांग आती है जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से, इसमें समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज सारे दलों के MLA MLC भी इसी से सदस्य हैं, कोई दल के नहीं है, वो सारे MLA MP हैं। अगर जिले से इस तरह की कहीं मांग आती है कि उनको भी कहीं इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है तो मांग करे ना। वो कह रहे सरकार ने कब मना कर दिया कि अगर जिला संस्कृति और पर्यटन परिषद जो बना है उसमें सारे दलों के माननीय जनप्रतिनिधि शामिल हैं। अगर इस तरह की कहीं प्रदेश में मांग आएगी तो उस पर भी सरकार विचार करेगी। देखिए भारत की जनता ने और प्रदेश की जनता ने हमें सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जनादेश देने का काम किया है। उस जनादेश का पालन करना हमारा नैतिक दायित्व और पूरी ताकत से करेंगे।